मित्रों नमस्कार। मैंने इससे पूर्व की वीडियो पे बेसिक शिक्षा पर आपसे चर्चा की थी, जिसमें बेसिक शिक्षा को 4 स्तंभों में विभाजित किया था। मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों से कि बेसिक शिक्षा को आज पटरी पर लाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। तमाम तरह के प्रशिक्षण निष्ठा के माध्यम से और तमाम के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से उसे उत्कृष्ट बनाने का कार्यक्रम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि उसे सब विद्वान लोगों ने बनाया होगा। लेकिन उसके साथ-साथ जो मैंने विभक्त किए हैं 4 भाग, उसमें का भी महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ें तो हमसे छूटी हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो अब ये दूसरा जो स्तंभ है, जिसे अभिभावक कहते हैं, अभिभावक है, उसके उसमें क्यों इतनी उदासीनता हुई कि वो धीरे-धीरे प्राथमिक शिक्षा से दूर होता चला गया और उसने अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से दूर कर लिया, प्राथमिक विद्यालयों से दूर कर लिया। और यही वो कारण रहा जिस कारण से जब ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माँ अभिभावक जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, अगर उनका बच्चा उस विद्यालय से अलग हो गया तो निश्चित रूप से उस विद्यालय में लापरवाही, उस विद्यालय में और बहुत सारे कारण ऐसे बन गए जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। उसमें सबसे मुख्य कारण एक ये भी रहा कि इसमें शिक्षकों को दोष देना उचित नहीं समझता मैं। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब बहुत सारे प्रबंध तंत्र के द्वारा, प्रबंध तंत्र में और सब चीज़ें आती हैं, प्रबंध तंत्र में सरकार के भी आती है और भी चीज़ आती है। प्रबंध तंत्र ने जब अनावश्यक रूप से बहुत सारे काम शिक्षकों पर छोड़ दिए, तो धीरे-धीरे शिक्षा के जो मूल मंत्र था उससे दूर होता चला गया। और दूर होते चले जाने के कारण जो अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति चिंता करता था, वो प्राइमरी शिक्षा से, प्राइमरी विद्यालयों से दूर होता चला गया। और दूर होने के कारण धीरे-धीरे एक र्यूमर समाज में चली गई कि प्राथमिक विद्यालय पढ़ाई के लिए नहीं, केवल सरकारी काम के लिए हैं, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये हुई कि अब ये जानकारी करने के बजाय कि इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए, उस पे क्या काम किए जाएँ, इसे करने के बजाय वो जो उस समय के प्रबंध तंत्र हैं, उन्होंने उस शिक्षा को स्वार्थ से जोड़ दिया। और स्वार्थ से जोड़ने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्या स्वार्थ से शिक्षा का कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ शिक्षा मिल ही नहीं सकती। अगर छात्र के प्रति शिक्षक स्वार्थ से जुड़ेगा तो शिक्षा का मतलब ख़त्म हो जाएगा। छात्र शिक्षक से स्वार्थ से जुड़ेगा तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें रहीं, धीरे-धीरे इसका स्तर गिरता चला गया। और अब उठाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको स्तर को मेंटेन करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें जो पिछले सालों में प्रयास हुए, तो उसमें क्या हुआ, कभी वजीफ़ा कर दिया, कभी ड्रेस कर दी, कभी मिड डे मील कर दिया। तो क्या हुआ कि ये चीज़ें इस समय विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से केवल वही अभिभावक जुड़ के रह गए जो अपने बच्चों को केवल ये मानते थे कि ये बच्चा प्राइमरी में जाकर पढ़ना कम, इन्हीं चीज़ों से इसको मिलती रहें और काम चलता रहे। इसी कारण से शिक्षा में जो बहुत गिरावट आई है। अब जो प्रयास किए जा रहे हैं अच्छे हैं, किंतु उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभिभावक के प्रति, अभिभावक के मन में जो ये व्याधि आ गई है कि प्राथमिक शिक्षा में, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा अच्छी नहीं होती, उसको दूर करने के लिए जो प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ वो भी पर्याप्त नहीं है। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या होना चाहिए। जय हिंद।